हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो ये आप देख रहे होंगे हमारे बैक टू बैक जो है वो PYQs आ रहे हैं और इससे आपको काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा होगा नहीं। और ये हमारा जो है इसी सीरीज में जो है आपका 5वां सेट आ रहा, स्पेशली डिजाइंड फॉर यूपी पुलिस, SSC GD और जो आपके क्या कहते हैं फोर्थ कमिंग वैकेंसीज हैं DSSP की। तो ये आपके क्या कहते हैं काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही हैं हर जगह से। तो इसमें आपकी चाहिए केवल क्या, कॉन्टिन्यूटी, डिसिप्लिन। इन चीज़ों से आप जो है अपनी, आप लोग क्या एक जॉब जो है वो पक्की कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो लेते हैं भाई क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं सेट 5 के क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने जो वर्ल्ड आपके क्या कहते हैं रिलीजन पार्लियामेंट है, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, इसमें जो है आपके कब भाग लिया। तो ये हर जगह आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 1893 शिकागो अमेरिका में, 1893 शिकागो अमेरिका में, ठीक। और अभी आपको पता होगा कि जो आपके क्या कहते हैं 12 जनवरी है, 12 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया गया। क्या मनाया गया? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है कलकत्ता में। कहाँ पे होता है इनका जन्म? इनका जो बर्थ होता है आपके 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। और ये भारत में जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है आजकल? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। एक बार मुझे याद है DP कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि स्वामी विवेकानंद का उपनाम क्या था, है? तो मोस्टली बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का उपनाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का उपनाम था आधुनिक भारत का महर्षि, नहीं? तो इन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का महर्षि कहा जाता था स्वामी विवेकानंद को। सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या की, उन्होंने राजा राम मोहन राय का नाम लिख लिया, नहीं? जबकि जो राजा राम मोहन राय थे क्या थे आपके? आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का जनक। और विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था ये था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त क्या था इनका वास्तविक नाम था, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अप्रैल 2018 में यूपी सरकार ने गंगा के किनारे हरियाली और मृदा क्षरण को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की?
तो मृदा क्षरण क्या था आपके इंग्लिश में? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन माने जो मिट्टी का कटाव है, और हरियाली माने ग्रीनरी। ठीक, तो गंगा के किनारे जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाने के लिए, जो गंगा के किनारे जो है जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए यूपी सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की थी अप्रैल 2018 में, उस योजना का नाम था गंगा हरितमा योजना। गंगा हरितिमा योजना। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये योगी सरकार की स्कीम थी ये, जिसमें आपके क्या कहते हैं गंगा के किनारे इसको हरियाली विकसित करने के लिए जो बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब में कौन सा वाद्य यंत्र, पंजाब में कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र या वोकल इंस्ट्रूमेंट, पंजाब में कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से बनाया जाता है? लकड़ियों की कई छड़ियों या स्टिक से बनाया जाता है। तो ये एसएससी ने भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, और इस वाद्य यंत्र का नाम है चिक्का। तो चिक्का इज द वोकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पंजाब विच इज मेड ऑफ सेवरल वुडन स्ट्रिंग्स। तो सेवरल वुडन स्ट्रिंग से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है? विच वोकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन पंजाब? दैट इज आपके क्या कहते हैं चिक्का जो है ये आपके वहां पे बनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, आयुसीएन का कार्य क्या है? आयुसीएन का कार्य क्या है? ठीक, तो आयुसीएन क्या करता है? रेड डेटा बुक को जारी करता है। रेड डेटा बुक को जारी करता है। रेड डेटा बुक को जारी करता है। ठीक, और रेड डाटा बुक में क्या होता है? आपके विलुप्त प्राणियों की सूची होती है। इसमें विलुप्त प्राणियों की सूची। ठीक, क्या होते हैं इसमें? लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस जंतु में या किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस में आया हुआ ये क्वेश्चन आपके। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें एक्सटर्नल आपके क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन होता है? तो देखो ये जो भी आपके क्या कहते हैं उभयचर वर्ग के हैं, उभयचर वर्ग के जो भी प्राणी हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेंढक है। तो मेंढक में क्या होता है कि जो इसमें मादा होती है, जो फीमेल फ्रॉग होता है, वो पानी में अंडे छोड़ देता ही। वो क्या करती है? पानी में अंडे छोड़ देती है। तो उसके बाद जो है जो मेल वाला जो आपके फ्रॉग है, जो पुरुष मेंढक है, वो आके क्या करता है? वहां पे अपने एग्स को रिलीज कर देता है। तो वो उनका वहां पे क्या हो जाता है? एक्सटर्नली क्रॉस होते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक्सटर्नली क्रॉस होते हैं वो। तो उसे कहा जाता है आपके, माने वो कांटेक्ट में नहीं आते, दे डोंट कम इन कांटेक्ट। तो इसलिए उसे कहा जाता है आपके बाह्य निषेचन। जैसे कि आपको पता ही है मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। ठीक, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ
मेंढक, फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी। प्रिट्जकर अवार्ड, प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है? कौन सा फील्ड है जिसमें प्रिट्जकर अवार्ड दिया जाता है? प्रिट्जकर अवार्ड दिया जाता है तो ये दिया जाता है आपके वास्तुकला में। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहा जाता है इससे, ठीक। और एकमात्र भारतीय जिन्हें मिला है अब तक यह है 2018 में बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी ओनली इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिनको ये मिला हुआ है। और ये कहां पे दिया जाता है? पेरिस फ्रांस में दिया जाता है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए विकसित वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा भारत सरकार इंपोर्टेड कर रही है इस वैक्सीन को, है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगी होने की वजह से। तो हम लोग इसे वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपीय देशों से इसको कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं आजकल, है? तो ये कौन सी वैक्सीन है आपके? यह है HPV। इस वैक्सीन का नाम है HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन। तो HPV कौन सी वैक्सीन है ये? यह है आपके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक। तो क्या नाम है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन यूज हो रही है आजकल इंडिया में, जो महिलाओं में जो है दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, है? तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो डिजीज है इंडियन फीमेल में, तो वो है आपके सर्वाइकल कैंसर, ठीक। और ये आपके क्या कहते हैं, किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके क्या कहते हैं, जो जब महिलाएं अपने रेगुलरली जो है वो क्या होते हैं, मैरिड लाइफ में आते हैं, तो उसके बाद इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई कैन से वेरी ट्रेमेंडस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? ठीक, माना बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोयले की कितनी वैरायटी होती है कार्बन परसेंटेज के बेस पे, तो ये 4 वैरायटी होती हैं। और जो सबसे बेस्ट कोल माना जाता है यह है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोल है आपके, इट इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 85% टू 96%, नहीं? तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है
ये आपके क्या कहते हैं 85 से ज़्यादा होता है, प्लस में होता है, और ये जाता है आपके अप टू 96। और इंडिया में जो है ये कहाँ पे होता है, ये इसका जो प्रोडक्शन होता है जम्मू कश्मीर में होता है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए, वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो ये भजन है, और ये गांधी जी का क्या था, आपके प्रिय भजन था ये, गांधी जी का प्रिय भजन, प्रिय भजन। ठीक, तो क्वेश्चन है कि इसके रचयिता कौन है, कौन इसके कंपोजर हैं, हु वर द कंपोजर ऑफ दिस फेमस भजन संग बाय गांधी जी। तो ये था आपका गुजराती कवि थे नरसिंह मेहता। कौन थे ये, प्रसिद्ध गुजराती कवि, प्रसिद्ध गुजराती कवि, गुजराती कवि नरसिंह मेहता। तो ये भी आप ध्यान रखें। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी एक और अन्य भजन के मुरीद थे, वो उसको बहुत गाया करते थे, वो रघुपति राघव राजा राम। तो ये जो रघुपति राघव राजा राम, जो रघुपति राघव राजा राम, तो ये जो दूसरा जो भजन था गांधी जी का, ये किसने लिखा था, दिगंबर, दिगंबर विष्णु, दिगंबर विष्णु पलुस्कर, पलुस्कर। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, रामायण में वर्णित, रामायण में वर्णित, रामायण में वर्णित पंचवटी, पंचवटी वर्तमान में कहां पर स्थित है, वर्तमान में कहां पर स्थित है। ठीक, तो आपको पता होगा ये कहां पे, नियर नासिक, नियर नासिक, जहां पे कल मोदी जी ने रोड शो किया था। तो नासिक कहां पे है ये, नासिक जो है आपके महाराष्ट्र में है। ये कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और आपको पता होगा कि जो सीता मैया है, उनका जो रावण ने अपहरण किया था, वो इसी पंचवटी नाम की जगह से किया था। नहीं, तो ये जो पंचवटी था उस जमाने में कौन से क्षेत्र का पार्ट था, ये दंडकारण्य, दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था ये। इट वॉज द पार्ट ऑफ दंडकारण्य हिस्सा, दंडकारण्य रीजन। तो ये जो दंडकारण्य है, ये आज भी क्या है वहां पे, ये आपके क्या कहते हैं, घने जंगलों वाला क्षेत्र है वहां पे। नहीं, और आपको पता होगा कि आजकल इसमें कौन से लोग हैं जो हाइड आउट का काम करते हैं। किसके लिए ये हाइड आउट बना हुआ आजकल, तो ये आजकल बना हुआ है नक्सलियों के लिए। नहीं, किसके लिए, नक्सलियों के लिए, क्योंकि ये जो रीजन है 4 स्टेट में है आपके फैला हुआ। तो इस वजह से जो है ये आपके क्या कहते हैं, ये आज कौन इसको हाइड आउट के रूप में यूज करते हैं, नक्सली लोग जो है वो यूज करते हैं। तो ये था भाई आज के लिए, मैं 10 ही क्वेश्चन रख रहा हूं। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इनको लगाते रहें। और मैं जो हूं आपके इस तरह से जो आपके सेट्स हैं PYQ के, उन्हें लाता रहूँगा। लेकिन आपका जो मेरा जो टारगेट है इस वीडियो का, वो कम से कम 1000 लाइक्स आनी चाहिए भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हम लोग आपके लिए एफर्ट डालते हैं, आप लोगों को एक लाइक करने में ही पसीना निकल जाता है। तो भैया थोड़ा बहुत हमें भी दिया करो यार, नहीं, हमें भी थोड़ा बहुत दिया करो। अगर आप वीडियो वॉच करते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो 1000 लाइक का टारगेट है भाई कम से कम। तो उसके बाद अगर 1000 लाइक आते तो और जोश से आपके लिए नेक्स्ट सेट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम अहेड।